ये है। इस वाले केस में ये जो पहला पहला लाइन है और ये कौन सा लाइन है, सेकेंड लाइन, ठीक है। पहला लाइन का ये होगा, है ना, प्रोपोर्शनलिटी में डी आर, ठीक है। और दूसरे लाइन का ये वाला होगा डी आर, बोलो हाँ या ना, क्योंकि L2 पैरेलल टू दिस वेक्टर है, ठीक है। अब हमें एंगल पूछा गया है, तो एंगल cos थीटा से भी तो निकाला जा सकता है। अब cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी, ए डॉट बी, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट मारेंगे तो यहाँ 3 आएगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट मारेंगे तो 4 आएगा, डॉट प्रोडक्ट मारेंगे तो 12 आएगा। फिर इसका मैग्नीट्यूड हो गया 4 + 4 + 1, ठीक है, 3 आएगा, है ना। ये हो जाए 7 आता है क्या, तो इसका आएगा 7। अभी टोटल कितना हो गया, 12 4 16 + 3 19/21। क्या ये पॉसिबल वैल्यू है, हाँ 1 से छोटा वैल्यू है तो पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन देम, है ना, ये पेयर ऑफ लाइन इज कॉस इनवर्स, क्या बोलोगे, 19/21, या बोलो कॉस इनवर्स 19/21, सही है। बस इतना ही छोटा सा था। इस वाले केस में आ जाओ तो डी आर कहाँ पाया जाता है, पैरेलल वेक्टर का डिनोमिनेटर में, है ना। अब इनका डॉट प्रोडक्ट मारेंगे तो फिर से एंगल निकालना है ना, हाँ एंगल निकालना है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट मारो 3, बोलो 5 + 8, इसका करेंगे तो 16 + 9 25, 25 + 25 50, 50 को क्या कहते हैं, ठीक है। इसका कहेंगे 4 + 1 5 + 1 6, ठीक है, जो भी है यही आएगा। अब इसको करोगे 16 आता है क्या, तो 16/10√3, ठीक है। पॉसिबल वैल्यू है कि नहीं है, 1.7, ठीक है। तो 1.7 10 से गुना करेंगे तो 17 दशमलव समथिंग में चला जाएगा, 17 दशमलव समथिंग में पॉसिबल है ये, ठीक है। तो एंगल क्या निकल जाएगा, कॉस इनवर्स 16/10√3। दूसरा का समझ ही गया होगा, पाई में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों खत्म, बताओ दोनों किसका किसका बन चुका था सही। आज बताओ इतना इजीली बन सकता है, तुम लोग ऐसा क्या बनाता है जो तुम इतना लेट हो जाता है। गुना इससे ज्यादा भारी भारी गुना अलजेब्रा में आता है। चलो छोड़ दे, छोड़ दे, ठीक है। आज हम घड़ी अभी पहन के नहीं आए हैं, अब हम तुम लोग को देते हैं 1.5 मिनट, ठीक है। बना के दिखाओ, कहता है छोड़ दीजिए, बना के दिखाओ, छोड़ दीजिए, बनाओ। तुम कहोगे कि सर नहीं बनेगा तो हम बना के बता देंगे। क्या हो गया, √6 का पूछ रहे हो हमसे, तो √6 का मतलब आसपास में कौन सा नंबर हो गया, 2 और 9, 2 और 9 के बीच में ही पाया जाएगा, 2 और 3 के पास में पाया जाएगा, तो 2.7 ले लो। ऊपर ध्यान दो, 1.5 मिनट से ऊपर हो चुका है। देखो तुम लोग जहां पर ध्यान देते हो ना, ध्यान, हालांकि देखो पहली बार तुम लोग बना रहे हो, इससे डिसअपॉइंट नहीं हो, है ना, मेरे भाषा से।
पिछला क्वेश्चन में देखो, अब पिछला क्वेश्चन में जाएंगे तो ये देखो लेमडा टाइम्स विथ, तो लेमडा की जगह उसमें टी है, वो की जगह एस है ना, तो कहाँ कोई दिक्कत है। ठीक है, अब कंबाइन करके लिख दिया, तो कंबाइन करके लिख दिया तो देखो ये पहला जो लाइन था L1, इसका क्या होगा, पैरेलल वेक्टर का रेशियो, पैरेलल वेक्टर मान लो ये B1 का है, ठीक है, तो क्या होगा बताओ, -1 है ना, -1 आई कैप, फिर क्या आएगा माइनस प्लस आएगा, हाँ प्लस जे कैप, इसका क्या आएगा -2 के कैप। ठीक है, इसका क्या बनेगा B2 का बन जाएगा 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप और -2 के कैप। बस अब हमको निकालना है तो क्या निकालेंगे, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स भी निकल सकता है, तो सॉरी कॉस इनवर्स की जगह कॉस थीटा पहले निकालते हैं। ठीक है, -1 +2 माइनस +4 आएगा ना इसका, इसका आएगा 4 + 1 5 + 1 6। ठीक है, इसका आएगा 3 ना जी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कितना 5 3√6 है ना। अब ये हम कह सकते हैं कि थीटा का वैल्यू जो भी होगा क्या होगा, कॉस इनवर्स 5/3√6। ठीक है, 3√6 नहीं जी है, पूरा डिटेल में मत बनाओ, अभी घर पर एनालिसिस करते रहना। क्या नाम है उसका बुक का, केसी सिन्हा में ऐसा ठोस का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, हाँ लेकिन ऐसा ही शॉर्टली बना के देखो, एक्सपीरियंस देगा, जब गलती होगा तब एक्सपीरियंस देगा, नहीं गलती हुआ है ना तो भी एक्सपीरियंस देगा, गलती होगा तो नया एक्सपीरियंस पाओगे और सही जाएगा तो कॉन्फिडेंस जागेगा। अब यहां से क्वेश्चन चेंज हो गया है, करें अब हम लोग साथ में। ठीक है, डायरेक्ट 19 पर हम लोग पहुंच गए हैं। अच्छा देखो, पढ़ो इसको ध्यान से, तुमको शॉर्ट आउट करना है। ठीक है, शॉर्ट आउट करना है, और ये इरिलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इरिलेवेंट है, तो अगर आप कैसे कर सकते हैं तो देखो बताते हैं। कहता है कि इफ द एक्सिस ऑफ रेक्टेंगुलर है ना, एक्सिस आर रेक्टेंगुलर वर्ड से क्या समझते हो, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस 10th में पढ़े हो ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं सुने हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सुने हो, तो रेक्टेंगुलर नहीं सुने, क्या बात करते हो, ये तो नहीं सुने। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट इतना एट राइट एंगल ऑफ द लाइन दिस वन एंड दिस वन इज, सुनो रेक्टेंगुलर का मतलब एक प्लेन होता है, समझ में आया, जैसे तुम अगर 9th 10th में सुना होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो जब भी बनाएगा तो ये रेक्टेंगुलर एक्स वाई प्लेन है, सब क्या है एक्स वाई प्लेन है, उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ भी रेक्टेंगुलर कहा गया है, एक्सिस आर रेक्टेंगुलर, समझ में आया। अब उसके आगे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है उसके आगे का पढ़ो, कहा जा रहा है कि दो लाइन है, पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है, तो देखो पहला लाइन यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या है बोलो, x/L1। अच्छा L1 तो नाम नहीं सकते हैं, लाइन का नाम कुछ और दे दो, हाँ कैपिटल एल दे दो, सही है, तो कैपिटल L1 लाइन हो गया नाम उसका, और उसका इक्वेशन दिया है y-m1 है ना, z- समथिंग है, कुछ नहीं है उसके में माइनस, और L2 का इक्वेशन दिया है, कितना दिया है x/L2 y/m2 और z/n2। ठीक है, दोनों लाइन किसको कंटेन कर रहा है, ओरिजिन को। ठीक है, और एक प्लेन बना रहा होगा, पक्का प्लेन बना रहा होगा। ठीक है, अब ये dr है कि dc है हमको नहीं पता है, तो dc तो रहेगा भी, तो उसको dr भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है ना कि एक ऐसा इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढो जो इससे पास करे, नहीं समझ में आया, तो कोई भी लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता है तो उसका कार्टेशियन इक्वेशन होता है x - x1 y - y1 z - z1। ठीक है, अब बीच में इक्वल टू डालते हैं, यहां तक पहुंच गए। हमको अंशु बाबा बताएगा नीचे क्या लिखाता है, नहीं बताया वो, बोलो अपनी नीचे क्या लिखाता है, बोलो dr ऑफ, जिसका ये लाइन जिसका हम निकाल रहे हैं ना L3, जिसका हम लोग निकाल रहे हैं ना, वो किसका पैरेलल है, उसके पैरेलल वेक्टर के dr को ये कंटेन करता है, समझ में आया। तो dr क्या होगा बताओ, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मारेंगे तब होगा, और ये परपेंडिकुलर है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू इतना एंड राइट एंगल टू द लाइंस L1 एंड L2, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मारेंगे तब मिलेगा। ठीक है, तो L1 क्रॉस विथ L2 क्या मिलेगा, ठीक है,
क्या मिलेगा, नहीं कर सकते हैं, m1 n2 माइनस m2 n1 आई कैप, नहीं समझ में आया, ठीक है, प्लस n1 l2 माइनस n2 l1 आई कैप नहीं जे कैप, ठीक है। और एक बचा हुआ है, कौन है बचा हुआ ये बताओ अब, हाँ l1 m2 माइनस l2 m1 के कैप, ठीक है। ये अब इसका क्या चाहिए यहाँ पर, ये बताओ, डी आर चाहिए, तो तुम बताओ इसके नीचे डी आर किसका जाएगा, आई कैप के वाला का, तो आई कैप वाला कौन है, m1 n2 माइनस m2 n1, देखो तो, ठीक है। आगे और बतावे कि छोड़ दे, ये क्वेश्चन में जो ये दिया हुआ है ना, ये नहीं दिया है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जिसमें तुमको ये सॉर्टेड बना के दिया गया है। क्या ये क्वेश्चन हार्ड है, 1% भी अब डर लग रहा है कि ये सब क्वेश्चन हमको समझ से थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुआ है, ये लोचा किया वो लोचा किया, नहीं ना, तुमको मानसी, तुमको सुरभि, तुम दोनों का बौड़ा ही, ठीक है। ये कैसे आया ऋतु, क्लियर हुआ, ईमानदारी से बताओ अर्पिता, ठीक है। इन दोनों का क्या किया गया है, इसका और इसका क्या किया गया है, क्यों किया बेटी क्रॉस प्रोडक्ट, बातें नहीं करो, नहीं नहीं, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्यों मारे, रीजन बताओ, अर्पिता क्यों किए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, डीआर निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं किए, क्योंकि L1 L2 पर ये जो L3 है ना जिसका इक्वेशन ढूंढना है, कोई नहीं बातें करो, L3 जो है ना वो L1 और L2 पर परपेंडिकुलर है, अरे L3 इज परपेंडिकुलर ऑन L1, L3 इज परपेंडिकुलर ऑन L2, तो L3 का इक्वेशन कैसे मिलेगा, इन दोनों का पैरेलल वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट मानने से मिलेगा, इस वजह से, क्लियर है। हाँ हाँ मिलेगा, तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा फिर, इनका स्क्वायर करके, यही तो उस दिन कल या परसों हम बता रहे थे कि अगर इनका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 1 ही दे देगा, अगर ये डीसी रहा तो 1 दे देगा, बताए हैं हम ऐसा क्लासरूम में, ठीक है। और नहीं अगर रहेगा डीसी तो कुछ और आ जाएगा, क्या हो गया ये चीज, ये इजी था, ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव था, समझ में आया। इस क्वेश्चन में आओ, क्या लिखता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस वन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, वही क्वेश्चन है, हमको कहोगे बना के दिखाइए, देखो कितना फास्ट किया जा सकता है, x प्लस 1 y माइनस 2 z माइनस 3, अरे पासिंग थ्रू द पॉइंट दिखा, जो हमको दिखा वो भी तुमको दिखा, तो जितना माइंड में आया, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बनाना है तो इसे बनाएंगे। अब बताओ क्या करना है, इसका और इसका क्यों करेगा क्रॉस प्रोडक्ट, रीजन क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करते हैं, पैरेलल वेक्टर का, और जो भी आएगा उसका डी से नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो तुम बताओ, -10 इंटू 3 9, 9 में माइनस करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट तो कितना आएगा, +4, तो 9 -9 +4 कितना होता है, -5, तो इसके नीचे कितना लिखना चाहिए, -5, अब लिखेंगे तो 6, और 6 में कितना माइनस करोगे तुम लोग, 6 में माइनस करोगे, ठीक है, +1 सॉरी +2 को, तो 6 में +2 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, कितना आता है 4, नहीं ना 6 में अगर माइनस करेंगे, चलो बताओ जे कैप के लिए, हाँ 6 माइनस कितना हो जाएगा, -2 4, ठीक है, तो -4, और जे के लिए क्या करोगे, 4 -3, तो कितना आएगा 1, यही हो गया इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो तुम लोग घर में बनाओगे तो ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत, क्या सुमित ये डिटेल में लिख पाएगा फिर जरूरत पड़ने पर, पक्का, तुम में से कौन ऐसा बच्चा है, तुम 6 में से जो नहीं लिख पाओगे डिटेल में जब जरूरत पड़ेगा, तो बोर्ड में तुमको आ गया क्वेश्चन, अब बता, नहीं लिख पाएगा, 4 मार्क का क्वेश्चन से कम थोड़ा ना आएगा, अरे अरे यार ऐसा नहीं कर सकते हो,
सच में सिखाना पड़ेगा। लिखने का फॉर्मेट थोड़ा बता लिखने का बस हिंट कर क्या रे तुम लोग इतना ओहो, हम क्या सोच के पढ़ा रहे हैं, तुम लोग क्या सोच के कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेगा तो हमको पढ़ाने में मजा आएगा। देख देख देख, कोई नहीं, इसमें दो इक्वेशन दिया है, ठीक है। मान लेंगे लेट L1, L1 ने कहीं लिखा हुआ, ठीक है। बताओ क्या लिखोगे, एक्स वाई टू, बोलो y माइनस वन माइनस थ्री, ठीक है, जेड प्लस टू अपॉन माइनस टू, ठीक है, एंड L2, ठीक है। क्या लिखोगे इसके बारे में, x प्लस थ्री माइनस वन वाई प्लस टू, ये हो गया जेड माइनस वन अपॉन थ्री, ठीक है। अब एक रिक्वायर्ड पॉइंट मतलब रिक्वायर्ड लाइन ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ, है ना, कि L1 किसके पैरेलल में है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास मेरा कंक्लूजन चल रहा है कि L1 है ना इज पैरेलल टू वेक्टर, कौन सा वेक्टर बोलो, वेक्टर टू आई कैप। तुम इसका नाम भी लिख सकते हो, अगर नाम लिखना चाहोगे तो नाम भी लिख सकते हो, टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस टू के कैप, ठीक है। इसी का नाम हम लोग दिए हैं ए वेक्टर, ठीक है। क्या ये सच में इसका पैरेलल वेक्टर है L1 का, ठीक है। तो L2 का भी तुमको पता होगा, एंड L2 इज पैरेलल टू वेक्टर कौन सा, ठीक है, माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, इसका कुछ नाम दे दो अपने मन से, ठीक है। अब क्या है ना, कि पहले मान लेते हैं लेट रिक्वायर्ड लाइन बी L3, हम लोग मान लिए हैं, क्या हुआ बोलो ना, कुछ पूछना है क्या अंकित। अंधेरा कैसे आ गया है जी, बंद है। कहाँ वो ब्लैक दिख रहा है, अगर ज्यादा ब्लैक दिख रहा है तो लो, अब क्लियर आ रहा है क्या, देखना तो, चलो ठीक है तब ऐसे ही रहने दो। हाँ ठीक है, हम लोग कहीं पर थे, हम लोग ऐसा क्या कर रहे थे बताओ पहले। हाँ, जो रिक्वायर्ड लाइन चाहिए ना उसको हम लोग क्या मान चुके हैं, L3, ठीक है। लेट रिक्वायर्ड लाइन भी L3 सच दैट बोलो क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, सच दैट इट इज पासेस थ्रू कहां से, माइनस वन टू थ्री एंड परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2, ठीक है, सही है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, है ना, इसका मतलब क्या होगा कि L3 इज पैरेलल टू वेक्टर, L3 किसका पैरेलल वेक्टर होगा बताओ, ए वेक्टर क्रॉस विथ बी वेक्टर का, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस विथ बी वेक्टर, सही है। अब एक पॉइंट बनाते हैं जिसमें हम लोग निकाल लेते हैं ए क्रॉस विथ बी। अब ए क्रॉस विथ निकालने के लिए आई कैप जे कैप के कैप कुछ ऐसा लिखा जाएगा। अब देखो थोड़ा ए कहाँ, ये मिल गया, ठीक है। दो माइनस तीन माइनस दो और क्या है जी, माइनस वन टू थ्री, और इसके आगे आई कैप जे कैप के कैप, ढूंढ लेना खुद से, अभी कुछ समय पहले किए भी थे हम लोग, ठीक है। अब ये मिल गया, अब बताओ क्या चाहिए हमें, प्रॉपर्टीज पता है, हाँ पता है ना, कि सिंस, है ना, वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, सिंस वेक्टर फॉर्म के बारे में क्या पता है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन, है ना, लाइन दैट passes through, ठीक है, पॉइंट P एंड पैरेलल टू द वेक्टर, किसके बोलो, वेक्टर A क्रॉस B वेक्टर इज गिवन बाय, कैसे गिवन हो जाएगा बताओ, गिवन बाय कैसे दोगे, R वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो R वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर, अरे पासिंग थ्रू द पॉइंट P, है ना, प्लस लेमडा टाइम्स विथ
क्या लिखते हैं, लेमडा टाइम्स विथ ए क्रॉस बी वेक्टर, हम वेक्टर फॉर्म में दिए हैं, ठीक है। अब कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए तो कैसे दोगे, अच्छा ये वेक्टर फॉर्म में जो भी आया है अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे ना, इंप्लाइज दैट आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर, कौन था हुआ है ना, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा टाइम्स विथ, ये जो भी आएगा उसको सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में हालांकि नहीं मांगा है वो, तो तुम चाहो तो कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना चाहते हो तो यहाँ क्या लिखोगे, ऑल्सो इन कार्टेशियन फॉर्म इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, x या इधर +1 अपॉन, इसका कॉफिशिएंट देखना आई कैप का कौन है, कॉफिशिएंट मान लो यहाँ पर m है, तो यहाँ क्या लिखाएगा m इज इक्वल टू वाई माइनस 2, ये समझ रहा है ना, अपॉन j का कॉफिशिएंट मान लो ऐसा j है तो यहाँ n लिखेंगे, आगे छोड़ देता हूँ। दोनों फॉर्मेट हमने दिखा दिया, उसने नहीं बोला, हमने दोनों फॉर्मेट दिखा दिया, क्लियर है। बताओ क्या नहीं लिख सकता था तुमको, मानेंगे ना, बकवास करने के लिए तुम हमसे कुछ भी बकवास कर सकते हो कि सर अच्छा हुआ जो आप बता दिए, अरे बोलो ना, हार्ड है क्या, तू लोग यहाँ तक पहुंच गया, हाँ यहाँ तक पहुंच गया, अब तुम कहता है कि लिख नहीं पाएंगे। एगो छोटा बच्चा बोलता है ना 7th क्लास वाला, मैडम कैसे लिखबे सर, कैसे लिखबे, अच्छा कोई बात नहीं, तुम लोग कौन सा, तुम लोग भी बच्चे भी हो। अच्छा देखो अब ये क्वेश्चन को हमको टैकल करना है, एक बार पढ़ लिया तू लोग, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, नहीं है गिवन, ठीक है। कहता है फाइंड दिस डायरेक्शन रेशियो एंड राइट डाउन इट्स वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ इट्स वेक्टर फॉर्म, सही है। देखो ये सुनो, x प्लस 1/3 अपॉन 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस 1/3 अपॉन 1/6, ठीक है, z माइनस 1 अपॉन -1, ये समझ में आया, पक्का दिख रहा है, कल भी हम लोग ऐसे किए थे, अब नहीं किए थे कि नहीं, ठीक है। लेकिन ये देखो तुम इसको भी मानेगा तो गलत नहीं है, लेकिन अभी dr है, नहीं समझ में आया, dr है, dr को क्या किया जा सकता है, नया कांस्टेंट से गुना करके फिर से एक नया dr ढूंढेंगे। एक लाइन के पास कितने dr, बहुत दिन पहले ही बताए थे, इनफिनाइट बताए थे ना कि न्यू लाइन वाला अगर मान लो लिखा हुआ है, वो दिया हुआ है 2 3 4, तो अगला यहाँ पर जो होगा वो अलग रहेगा, समझ में आया। लेकिन हाँ ये प्रोपोर्शनलिटी में रहेगा, तो प्रोपोर्शनलिटी की बात आया तो 1/3 1/6, एक को किस से गुना करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी में आ जाएगा, 6 से गुना कर देते हैं, फ्रैक्शन में गायब कर देगा, समझ में आया, नहीं गायब कर देगा, तो इट कैन ऑल्सो रिटेन एज x प्लस 1/3 अपॉन, ठीक है, y माइनस 1/3 अपॉन 1, बोलो z माइनस 1 अपॉन 6, हाँ सॉरी -6 आएगा, ठीक है, -6। अब मैं कहता हूँ डायरेक्शन रेशियो बताओ, तुम कौन जवाब देना चाहोगे, ये कि ये, दोनों सही है, दो, कोई बच्चा 12 से गुना करके लिखेगा, अब मास्टर बाबूरा हा बिहार बोर्ड वाला, ठीक है, भंबोर देगा भंबोर नहीं देगा, करे साला एक में तो लिखा रहो हमारे आंसर सेटवा में कि 2 3 4 होता है, अभी बाद में चैलेंज करेगी ना तो कहेगा तो ज्यादा ब्रिलियंट है, रुक तेरा बताते हैं, इधर आंसर यू होता है, ये नहीं होता है। बीपीएससी का सुना है कि नहीं, बीपीएससी का एग्जाम में ये तुम सुने हो कि नहीं, कोई कैंडिडेट है भैया दीदी कोई हो, चाचा चाची कोई हो, वो बताएंगे तुमको एनसीईआरटी में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, पटना हाई कोर्ट में चला जाता है फैसला, कहावत में ऐसे था, अरे एक्सक्यूजेस क्या है बताया ना पटना हाई कोर्ट को, कहावत में ऐसे कहा गया है इसलिए यही आंसर होगा, एनसीईआरटी क्या लिखा है ये नहीं, हम क्वेश्चन बनाए थे, हम ये सोच के बनाए थे, ये होता है बिहार बोर्ड। अच्छा क्यों लोग कहते हैं कि यूपीएससी करो, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज है, कि बहुत सारा चीज मतलब क्या उसको कहोगे कि हाँ एक्सक्यूजेस फालतू का नहीं होता, उसमें बहुत सारा इंटेलिजेंस इंसान बैठते हैं जो वेरीफाइड करते हैं एक ही पेपर को अलग अलग नजरिए से। यहाँ हम लोग में काना राजा है, ठीक है, बकवास करना है तो ये भी एक बकवास है, कहावत में पढ़ा गया था अरे बोलो ना इसके आगे और बतावे, वेक्टर फॉर्म बोलो, क्लियर,
आर वेक्टर इज इक्वल टू 1/3 i कैप, अच्छा माइनस में आएगा बच्चों, हाँ प्लस 1/3 j कैप प्लस 1 k कैप, उसके बाद प्लस लेमडा टाइम्स विथ 2i कैप प्लस j कैप माइनस 6k कैप। अच्छा बताओ इसको भी हम 2 से गुना कर देंगे तो गलत हो जाएगा? नहीं, इसको ये सबको नहीं कर सकते, पॉइंट फिक्स होता है, समझ में आया? भूल से भी इसको नहीं करना, करोगे तो देखो 3x भी दिख सकता है, समझ में आया? 3x भी दिखना चालू कर देगा, क्लियर हो गया? तो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। इस क्वेश्चन में आइए, क्या कहता है, कार्टेशियन इक्वेशन लाइन दिया हुआ है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, बताऊं या छोड़ दूं? ठीक है, आगे चलो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना इतना, बताओ वेक्टर में भी बताओ, कार्टेशियन में भी बताओ, क्या होता है इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, याद आया? छोड़ दे कि बना दे? ठीक है, कौन बोला नहीं बनाइए, कौन बोला है? नहीं बन जाएगा, कल ही ना हम तुम लोग को ऐसे डेरिवेशन सिखाए हैं, ठीक है? अब आ जाओ ये क्वेश्चन में क्या लिखता है, कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म ढूंढो कब, जब एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है और इसके पैरेलल में है, तो पैरेलल में है, ठीक है? तो देखो पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3, बीच में इक्वल टू, नहीं यहां से क्या आएगा 1 7 3 आ गया, गलत है, गलत इक्वेशन है ये। अरे बउआ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ तुम लोग ऐसा ही फंस जाएगा, x प्लस 2 अपॉन माइनस 1 y प्लस 3 7 z माइनस 3 बाय 3/2, या तो तुम ये लिखेगा नीचे, क्या लिखोगे 7 है ना 3/2 लिखेगा, या क्या लिखेगा x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3 अपॉन अपॉन अपॉन, नहीं समझे? इसको सबको 2 से गुना कर दिए, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2, बोलो 14, बोलो 3, ये दोनों के दोनों आंसर सही है। तो लोग फंसे ना जाल में, हाँ तुम लोग इसको देखे भी नहीं किया कि ऊपर भी बदल दिया है। हाँ करें नेक्स्ट, ठीक है, क्या कहता है कार्टेशियन इक्वेशन हम तुमको दे दिए, ठीक है, दिया हुआ है युवराज, ठीक है ये दिया हुआ है, हमारे यहाँ से हम तुमको युवराज बोलते हैं ठीक है, वो कौन है रे मिलेनियर, और एक कौन कौन सी तो बताया था कल, मिलेनियर जेन जी है ना, तो युवराज सिंह को, अच्छा तुमको भी पता होगा युवराज सिंह को सबको युवराज सिंह बोलता था, पूरे भारत बोलता था उसको, अरे युवराज सिंह क्रिकेटर, वैसा ही युवराज बना दिया गया तुमको ठीक है, जहां तुम वाई लिखते हो ना जे लिखा करो ठीक है, कभी प्यार से बोलो कि सर आप मेरा नाम को सही प्रोनाउंसिएशन सही से कीजिए ना, तब देखो कैसे चिढ़ जाएंगे, उसके बाद तो तुमको टारगेट किसका किसका है, सोडियम किसका है, शुभम का, पोटासियम पीजे मतलब किसको नहीं पता है, इस तरह के तुम लोग को भी नाम है रे, तुम लोग कार्बन बोरोन ये सब नाम पड़ा होगा, जमुरा किसको अच्छा वो रितु को क्या बोला जाता है, तुमको फिजिकल डिजाइनर आया जानते हो इससे भी एक फायदा होता है, अब तुम बार बार याद करने की कोशिश करेगा, चलो एनीवे छोड़ो इसको, ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन दिया हुआ है, फिर क्या कहता है फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन,
इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी बनावे, हमको यहाँ पर 1/6 दिख रहा है। ओ तुम लिख लिया रे, इसका 1/6 दिख रहा है, इसका 1/3, इसका 1/2, तो 6 3 2 का एलसीएम होता है 6, तो एक आएगा 1, एक आएगा 2, एक आएगा 3, तो 1:2:3 है ना। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हुआ 1:3। अब कोई बच्चा बोलेगा 1/6 1/3 1/2 तो भी वो सही है। कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, क्लियर हो गया। तो अभी अभी हम लोग डी आर ढूंढ रहे थे, बोलो डी आर ढूंढ रहे थे कि नहीं। तो डी आर क्या आया था, दो तरीके से आया था, पहला आया था 1/6 1/3 1/2, या दूसरा में क्या लिखे थे बताओ 1 2 3, ये भी आया था। ठीक है, सुनो एक ऐसा लाइन ढूंढो जो पासेस कर रहा है इस पॉइंट से, तो उसका इक्वेशन होगा x-2 y+1 z+1। अब बताओ ये पैरेलल है इसी लाइन का, तो 1 2 3 बन गया इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन सच में इजी है, बोलते ना 2 घंटा 3 घंटा सफिशिएंट होता है स्ट्रेट लाइन को खत्म करने के लिए। अभी आएगा तो भूतवा उतार देगा, ठीक है। जानते हो जो अंत में हम तुमको सिखाएंगे वही जे मेंस का सिलेबस, स्ट्रेट लाइन में उससे ज्यादा कुछ नहीं गया है आज तक, ठीक है। तो मतलब आज तुम्हारा जे मेंस भी खत्म हो जाएगा। 9:40 हुआ है, आज किसका इलेक्ट्रिक बिल खत्म हो गया रे, कल ही रिचार्ज किए हैं फिर कॉल कर रहा है, लगता है थोड़ा हमरे से खाली पैसा चाहिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लाइन पासिंग थ्रू द इतना एंड क्रॉसेस एक्स वाई प्लेन। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ना। एक क्या ढूंढने के लिए बोल रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, सुनो ये ऊपर ध्यान दो, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, सुनो द स्ट्रेट लाइन जो पासेस कर रहा है, देखो L1 इज पासेस थ्रू है ना, थ्रू कहां से 3 4 1 एंड 5 1 6, ठीक है। इक्वेशन बता दो, देखो इन दोनों में से इसको पकड़ लिए, मैं बताया था ना दोनों में से किसी को भी पकड़ सकते हैं। तो इक्वेशन क्या आएगा x-3 y-4 z-1। अरे जानते हो सुमित इतना इजी अब तुमको लगेगा ना, तुम खाली कैसे सुना एक्सरसाइज बना देना ईमानदारी से, और शॉर्ट मार सकते हो शॉर्ट मारो, समझ में आया। और उसके बाद तुमको मजा आएगा इस चैप्टर से। पेन तो हटा ही दिया, जो था है ना दोस्त काया सब हटा दिया तुम लोग का, अब हटा दिया तो देखो लिखने का कितना इजी है। हाँ सब जगह से हटा ले, एडवांस से हटा दिया है प्लेन, लेकिन प्लेन बेसिक पढ़ के रखना, ठीक है। अब देखो आया कि नहीं आया एक्स वाई प्लेन, तो बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। चलो यहां तक खत्म, फिर क्या कर रहा है, डी आर चाहिए तो क्या करेंगे, 5 में से 3 जाएगा तो 2 -3 5, ठीक है। अच्छा बताओ कोई बच्चा ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉसिबल, समझ में आया, ठीक है। तो L1 निकल गया। अब क्या कहता है बताओ, ये जो लाइन है कहां से पास कर रहा है, ये लाइन मिल गया L1, ये XY प्लेन है, XY प्लेन है, XY प्लेन है, ये लाइन जो L1 है इससे पास कर रहा है, देखो तो बताओ किस पॉइंट से पास किया, L1 लाइन है, ये लाइन दिखा, ये लाइन है, ये XY प्लेन है जिस पर पैर है तुम्हारा, आया पास कर गया, कौन सा पास किया, मान लो Q पॉइंट पर पास किया, तो बताओ Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही तो पूछा है, तो बताओ कि क्या होगा वो। अब देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं, ये इक्वेशन दिख रहा है, में जेड बार जीरो कर दो, जेड बार जीरो कर दो, ठीक है। इतना तो कंफर्म हो गया ना कि जेड जीरो होगा, ठीक है। तो -1/5 दिखा कि नहीं दिखा, जब ये होगा तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो सिंप्लीफिकेशन कर दो, +3/5 नहीं समझा, 3/5 +4 तो 20 20 + 3 तो क्या हुआ 23/5, नहीं समझ में आया, ठीक है। अब इसको इक्वेट कर देंगे, क्यों करेंगे, जिस वक्त ये रहा होगा जीरो उस वक्त उसका पार्टिकुलर हुआ होगा। अच्छा ये क्या है, ये सब क्या है, एक ही लाइन का कंडीशन है, समझ में आया। तो अब इसको इक्वेट कर देंगे तो क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा, हो गया है, तो बोलो पासेस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट क्या मिला तेरा, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव आएगा तो तुम लोग जानो 23/5,
कैसे ढूंढा है, क्लियर हुआ? एक्सेप्ट किए कि हम क्या सोचे, किस तरह से सोचे। ये जिस वक्त पास किया होगा तो तीनों कंडीशन ऐसे ही रहा होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ, इस पर कितने सारा पॉइंट? बहुत सारा पॉइंट। अब सुनो, दूसरा तरीका से हम सोचने के लिए बता रहे हैं। जो हम बता रहे हैं यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मतलब सब जगह लागू होता है, समझ में आया? आज ठूस क्वेश्चन आएगा जिसको ये कंसेप्ट यूज करेंगे। तो इस पर कितने सारा पॉइंट? इन्फिनाइट। इन्फिनाइट पॉइंट को रखना है तो हम कोई कांस्टेंट मान लेंगे आर, ठीक है, आर। अब बताओ क्या होगा, है ना? टू आर रैंडम पॉइंट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? रैंडम। वेन एवर एनीबॉडी विल आस्क, है ना, गिव रैंडम पॉइंट ऑन ए लाइन इफ इक्वेशन इज, है ना, x माइनस थ्री अपॉन जो भी दिया हुआ है। तो क्या कहोगे रैंडम पॉइंट? 2r प्लस 3 कॉमा माइनस 3r प्लस 4, ठीक है, और बोलो 5r प्लस 1, ठीक है। अच्छा यहाँ पर माइनस दे दो, गलत। हम यहाँ पर माइनस दे दिए तो गलत। हाँ, हम सब में माइनस दे दिए, गलत कि सही? सही है, कल बताया था ना, ठीक है। हाँ याद रखना, डिस्टेंस निकालना रहता तो उस वक्त एक चीज का ध्यान देना पड़ता है, क्या? नीचे वाला डीसी होना चाहिए। डिस्टेंस पूछेगा तो, नहीं तो डीआर में भी आंसर आता है। तो रैंडम पॉइंट मिला कि नहीं मिला, ठीक है। अब वो सुने यहाँ पर, वह रैंडम पॉइंट जिसका जेड 0 हो, नहीं समझ में आया? तो जिसका जेड 0 हो तो इसको इक्वेट करेगा कि नहीं करेगा? इक्वेट करेगा तो आर की वैल्यू आया, जैसे यहां रखेगा तो ये 0 आ गया 0। जैसे ही इसको यहाँ पर डालो तो देखो, डालेगा तो क्या होगा, 3/5 होगा कि नहीं होगा? यहाँ डालेगा तो 3/5 प्लस 4 आया कि नहीं आएगा? 23/5, ठीक है। अब इसको यहाँ डालेगा तो यही आएगा, समझ में आया? तो तुम क्या समझा कि बनाने के लिए क्या सच में इतना लंबा चौड़ा सोचना चाहिए हमको इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में? नहीं, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे इजी कंसेप्ट था, ये लाइन दिया हुआ है, जेड वाई को 0 कर देंगे, आपके इक्वेट करना चालू कर देंगे, और ऐसे बनाया तो भी कंसेप्ट सही है। रैंडम पॉइंट यही होता है। तुम जितने भी बच्चे हो, क्या मेरे पॉइंट से सेटिस्फाई किया? ठीक है, आगे। इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ थ्रू द पॉइंट एंड मीट राइट एंगल एट द लाइन दिस वन। इस पर परपेंडिकुलर होगा, सुन रहा है? इस पर परपेंडिकुलर होगा और इस लाइन से पास कर रहा है, उसका इक्वेशन कैसे ढूंढेगा? इमेजिनेशन करो, ठीक है। सुन, ये लाइन हुआ, ये लाइन हुआ, देखो एक यहीं पर लिख लो, ये कौन सा लाइन है? L1, है ना। और जो हमको ढूंढना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो L2 है, समझ में आया? L2 102 से पास कर रहा है, समझ में आया? 102 से पास कर रहा है, देखो ये पास कर रहा है, ठीक है। और इस पर कैसा है? परपेंडिकुलर है। ये कौन सा लाइन है? L2, और ये लाइन है L1, ठीक है, L1, और इसका इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। बताओ कैसे ढूंढेगा? सुनो सुनो बताते हैं, सुनो बताते हैं। हम बोले ना ठूस के दिया हुआ है रैंडम पॉइंट पर। देखो L1 पर कोई भी रैंडम पॉइंट बता दो, रैंडम पॉइंट, ठीक है। तो हमने ये देखा कि येलो लाइन ग्रीन लाइन को पॉइंट M पर कट कर दिया, तो इसका पॉसिबल रैंडम पॉइंट क्या रहा होगा? पॉसिबल, तो उसका R मान लो, लेमडा मान लो, U मान लो, जो मानना है वो मान लो। तो हमने फिर R माना है, तो क्या लिखेंगे? 3R माइनस 1 माइनस 2R प्लस 2 माइनस R माइनस 1। अरे हाँ या ना, पक्का? अब सुन, dr हम लिख दिए, dr जैसे ये m पॉइंट, सॉरी ये m पॉइंट था, इसको एंड पॉइंट मान लिए कि पासिंग थ्रू द एंड पॉइंट है। अब हम dr लिखना चाहते हैं mn का, dr ऑफ mn, ठीक है। बता क्या होगा? माइनस कर देंगे, है ना, 3r माइनस 2, नहीं समझ में आ रहा है? क्या होगा? माइनस 2r प्लस 2, फिर बताओ माइनस r माइनस 3 आया? यहां तक मेरा लैंग्वेज को तू लोग एक्सेप्ट किया? अब इसका dr है, इसका dr, अब बताओ इसका dr क्या था? ये ग्रीन वाला का dr क्या था? dr इसका क्या था? इसका dr था 3 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। ये दोनों आपस में dr कैसा है? परपेंडिकुलर वाला का है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 करेगा कि नहीं करेगा? तो डॉट प्रोडक्ट 0 करेगा तो 3 से गुना कर दिए तो क्या मिला? 3 से गुना कर दिए तो क्या मिला? 9r माइनस 6, फिर से इसको माइनस 2 से गुना कर दिए 4r माइनस 4, और उसको प्लस r प्लस 3 इक्वल टू 0 आना चाहिए था। देखो 9 4 13 1 14,
ठीक है, आई हो गया 10, 10 में से सही है कि गलत है? तो आर की वैल्यू 1/2, ठीक है, पॉजिटिव 7 आएगा तो पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आ गया और हम तुमसे पूछना चाहते हैं एम का जरिए बताओ, तो हाफ यहाँ रख दो, 1.5 में से 1 चला जाएगा तो हाफ बचेगा, नहीं समझ में आया? हाफ रख दो, पॉजिटिव हाफ आया है ना, हाफ रख दो तो +1 दिखेगा, ठीक है, और यहाँ हाफ रख दो तो -3/2 दिखेगा, ठीक है। अब 2 पॉइंट है, नहीं समझा? एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इक्वेशन पूछा है, नहीं निकलेगा, x - x1 अपॉन x2 - x1, फिर तुमको वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो भी कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बोलो, इजी नहीं है? इसमें भी चाहिए ना dr, dr चाहिए ना, या तो dr यहाँ से निकालो या तो इसमें माइनस करके निकालो, बात बराबर पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो बोलो, इस टाइप का इक्वेशन यहाँ से चालू हो चुका है जेई का कंसेप्ट, ठीक है, किस तरह से डील करते हैं, क्लियर है? अब देखो तुम्हारा स्पीड बढ़ाना है, तुम जो लिखोगे तुम थोड़ा शॉर्टली कर सकते हो, इससे भी ज्यादा तुम शॉर्टली चल सकता है। क्या शॉर्टली चल सकता है ना? जो हम तुमको यहाँ लिखे हैं फिर ये लिखे हैं, डायरेक्ट माइनस करके ना लिखा सकता था, ठीक है। तो वो चीज को आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ हम और भी शॉर्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा है तुम, है ना, 11 बच्चों में से जो पूछना चाहोगे कि इसमें ये कैसे हुआ? पूरे 11 बच्चों में से कोई हो? सुरभि, प्रिया, तुम लोग को? सुमित भैया जिंदाबाद, दिक्कत हुआ तो सुमित भैया जिंदाबाद, ठीक है। करें, बोलो ले, तो क्वेश्चन में आधा है, 2 लाइन्स इतना नहीं इतना, ये 2 लाइन क्या होना चाहिए, ठीक है। हम ये भी बता देंगे, निर्भर करता है पिछला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन क्या है, इनको बीच में लाई करने वाला क्वेश्चन होगा, नहीं समझा? अच्छा, ये इस क्वेश्चन में ये बताना है कि प्रूफ करो कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ये हो सकता है, प्रूफ करो कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, मतलब कर रहा है कि नहीं कर रहा, और कितना, किस पॉइंट पर कर रहा है ये भी ढूंढ लो, एक सोडट और एक ये, ठीक है। और क्या हो सकता है, अच्छा ये दोनों लाइन पैरेललाइंस है कि नहीं है, ये हो सकता है। अच्छा ये दोनों लाइन स्क्यू लाइन है कि नहीं है, ये भी हो सकता है। नहीं समझ में आया? बताओ ये कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन है, पैरेलल पेयर ऑफ लाइन है, या स्क्यू लाइन है। स्क्यू लाइन देखो ये ऊपर से जा रहा है ऐसे, ये नीचे से जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो तुम्हारे पास पहला 3 क्वेश्चन, 3 ऑप्शन दिया गया है ना। ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन है, स्क्यू पेयर ऑफ लाइन है, पैरेलल पेयर ऑफ लाइन है। स्क्यू पता कैसे, पता कैसे चला स्क्यू? कौन बोला रहे स्क्यू? अंशुआ बोला रहे, तुम ना बोलो। स्क्यू कैसे पता चल गया कि स्क्यू पेयर ऑफ लाइन है? निकालना पड़ेगा ना शॉर्टेड डिस्टेंस से, इंटरसेक्टिंग अगर शॉर्टेड डिस्टेंस 0 आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आया जी? और अगर 0 नहीं आया तो पैरेलल हो जाएगा, है ना। तुमको लगता है पैरेलल होगा ये? अगर लग रहा है तो क्यों लग रहा है कि पैरेलल भी हो सकता है ये? अरे भाई सुन, 2:5 सुने यहाँ पर, 2:5 इज नॉट इक्वल टू 3/2, तो पैरेलल की कंडीशन हटा। अब कंडीशन क्या वो बचा, 2 इंटरसेक्टिंग होगा या तो स्क्यू पेयर ऑफ लाइन होगा। समझ में आया? फिर ये तुक्का मार दिया, क्या है? तो इसका मतलब दूसरा कारण में एक्स वाई प्लेन से नहीं पास कर रहा होगा, जरूरी थोड़े ना है ऐसा, ठीक है। अरे भाई सुन, ये आया इस साइड से, है ना, मान लो जो भी प्लेन है, चलो इस प्लेन की बात करो, है ना, इस प्लेन को कट किया, अब कोई नीचे से जाते हुए आगे जाके कट किया, वो भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो आपको तो बना के बताना ना, सोडेट का दिया, सोडेट ये तो खैर बनाओ कि दोनों कट गया, या हो सकता है आगे जाके पूछा होगा कि प्रूव करो कि इसका एंगल ये आया होगा, कितने डिग्री पर कट किया, ठीक है।
तो ये बताओ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होगा नहीं ना होगा ऋतु? होगा अर्पिता? अर्पिता बताओ क्यों नहीं होगा? हम ये रीजन बता चुके हैं अभी अभी। हाँ, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस कब होता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए, तो जो कि इसमें साफ साफ दिख गया नहीं है। अब निकालो, क्या निकालना पड़ेगा? शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन देम। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन देम निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ? देखो ये शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन देम निकालने के लिए है ना, s2 निकालेंगे। s2 में 0 आ गया तो मतलब समझ में आ ही गया, ठीक है। तो देखो पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पासिंग थ्रू द पॉइंट जोड़ देंगे, और ये शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोग मान चुके हैं कि यही है ना। तो ये कैसे मिलता है? b1 क्रॉस में b2 से, कहीं ना पता है। अब इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे इस पर, तो एग्जैक्ट दे देगा। 0 आना रहेगा तो 0 आ जाएगा क्या, ठीक है। तो ए बी का बताओ, ए बी का क्या होगा यहाँ पर? 4 में से 1 जाएगा तो 3, अभी डी आर बे, ठीक है। 4 में से 1 जाएगा तो 3, और 1 में से 2 जाएगा तो, ठीक है, और 0 में से 3 जाएगा तो मिल गया इसका डी आर। b1 क्रॉस विथ b2 चाहिए, तो 2 3 4 5 2 0 आई जे के, अरे बोलो ना, 5 2 1, और हाँ 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 1 होगा, 0 नहीं होगा, क्लियर है। अब बताओ इसको निकालना है तो क्या करेंगे? 3 में से 8 जाएगा, 3 में से 8 जाएगा ना, फिर 20 में से 2 जाएगा, कितना होता है? 18, है ना। 4 में से 15 जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है? प्रोजेक्शन लेना है, प्रोजेक्शन लो। प्रोजेक्शन लेगा तो क्या होगा? हाँ, डॉट प्रोडक्ट मारेंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट मारेंगे तो क्या आएगा? -15, आगे बोलते जाओ, -18 और +33 आ रहा था, +33 अपॉन किसका? यहाँ पे मॉडल्स लेंगे ना, तो नेगेटिव भी आ जाएगा, ठीक है। अब हालांकि आवे या ना आवे वो अलग चीज है, लेकिन मॉडल्स लिया जाता है ताकि पॉजिटिव बना के रखा जा सके। अब बताओ किसका यूनिट वेक्टर से डिवाइड करेंगे? कौन 0 हो गया? ओ 0 आ गया, ठीक है। हाँ रे 0 आ रहा है, मतलब ये इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन था, 0 आ जाता है ना, ठीक है। एसक्यू बोल रहा था इतना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। एंगल पूछा था कैसे निकालता है एंगल? देखो ये पैरेलल वेक्टर इसका है और ये इसका पैरेलल वेक्टर है, नहीं दोनों का एंगल निकल जाता। जब भी सुनो है, जब भी तुमसे ये क्वेश्चन पूछे कि पेयर ऑफ लाइन है, किस प्रकार का पेयर ऑफ लाइन है, जैसे एग्जांपल बताओ, जैसे, ठीक है, किस पेयर मतलब किस प्रकार का पेयर ऑफ लाइन है, एग्जांपल में बताओ। इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन, स्क्यू पेयर ऑफ लाइन और पैरेलल पेयर ऑफ लाइन। तो पैरेलल ढूंढना दुनिया का सबसे इजी काम, दूसरा इंटरसेक्टिंग ढूंढना रहे या स्क्यू, समझ में आया? डिस्टेंस निकाला जाता है, ठीक है। एंगल वैंगल मत निकालिएगा, एंगल निकालिएगा औंधे मुंह गिरा देगा, समझ आया? अब एंगल में क्या है? औंधे मुंह गिराएगा, एकरा अपन पैरेलल वेक्टर, एकरा अपन वेक्टर, है ना, और दोनों फ्री वेक्टर, कुछ तो एंगल दे ही देगा, समझ में आया? इसे कभी एंगल बेसिस पर मत जाइएगा, कैसे जाइएगा? हमेशा शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है। अब आ गया 29वां क्वेश्चन, कहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द लाइन, ठीक है। देखो ये पॉइंट P है, अरे बोलो ना, ये पॉइंट P है और ये लाइन L है जिसका इक्वेशन ये दिया हुआ है, ठीक है। लिख दो यहाँ पर, ये इक्वेशन L का लाइन है, कहता है इसका डिस्टेंस ढूंढ के बताओ क्या होगा। अभी बताए थे रैंडम पॉइंट M का बताओ, 2r + 1 -3r -1 8r -10, ठीक है। अब dr निकाल देंगे pm का, ठीक है। pm कैसे निकाला जाता है? माइनस कर दो, इसमें इसमें माइनस करेंगे, 2r -3r -1 8r -10, ये समझ में आया? इसका dr, अब l का dr क्या है ना, 2 -3 8, ये dr ऑफ l है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो r की वैल्यू आ जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगा तो फिर क्या पूछा है? फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, m का पॉइंट निकाल लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? पक्का? मानसी तुमको बोलो जल्दी, तुम लोग गोंगी लोग, हाँ अभी वो नहीं बोली,
ठीक है। 30 नंबर इमेज निकालने के लिए बोला है, नहीं निकल जाएगा इमेज। देखो ये पॉइंट P, अरे ये कौन सा पॉइंट P, ये लाइन हो गया L1, यही है लाइन L1, ठीक है। अब देखो ये जो फुट है, उस वक्त हम लोग फुट तो ढूंढ रहे थे तब ना PQ का डिस्टेंस निकलता। अब कैसे निकालोगे बताओ, ये जो M है इसका रैंडम पॉइंट क्या रहेगा, R है ना, 2R प्लस 1 3R प्लस 2। अब dr निकाल देंगे pr का, dr ऑफ pr नहीं pm कितना होगा, तो r माइनस 1 माइनस 6 करेंगे तो हो जाएगा 2r माइनस 5 और 3r माइनस 1, ठीक है। अब क्या करोगे तो आसानी से बनेगा, ये बताओ हमको, इसका डॉट प्रोडक्ट और L1 का dr, L1 का dr क्या है 1 2 3, अरे बोलो ना बनेगा। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट करोगे तो r की वैल्यू निकल जाएगा, r की वैल्यू निकालने के बाद यहां रखेंगे तो m आ जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी, गुना करेंगे तो r आएगा, सिर्फ r, पहले r देखो, r 4r 9r 9 4 1 है ना, 9 4 1 14, तो हम लिखेंगे 14r, नहीं समझ में आया। अब साइन बाद में चेंज कर देंगे, ठीक है। करो, कहां था, ये है -1 -10 -3 तो +14, नहीं समझ में आया। तो r की वैल्यू, तो पॉइंट बता दो इसका 1 3 5, नहीं निकल गया। अब बताओ डिस्टेंस तुमसे कोई पूछा क्या, फालतू का मेहनत नहीं समझ में आया। सुन, ये P पॉइंट, ये M पॉइंट और ये इमेजवा हो गया Q, ठीक है, नहीं समझ में आया। इसका पॉइंट है 163, अरे हम बेकार का टाइम पास कर रहे हैं तुम्हारों के साथ। तो अब बताओ 1:1 सबसे इजी वे, 10वां में हम क्या सिखाए थे, दुगना करो माइनस करो 1, दुगना करो माइनस करो 0, ठीक है, दुगना करो माइनस करो। अरे बोल ना भाई, नहीं आया समझ में तो इसको अल्फा बीटा गामा मान लेना, ठीक है। फिर क्या करना, अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू m का x कोऑर्डिनेट, बोलो ना, m का x कोऑर्डिनेट 3। 10वां में ऐसे था, 10वां में हम तुमको पढ़ाए हैं और हम बोले थे इसको दुगना करके सीधा माइनस करते जाओ, फटाफट निकालते चले जाओ, इजी नहीं था। ये तुम्हारा क्वेश्चन जाएगा, तुम उठाना पीवाई को, ढेर सारा मिलेगा, वह लिखने का तरीका चेंज करेगा, खाली कहेगा इमेज, समझ आना इसी बनेगा, कंसेप्ट उसका यही है। अब ढूंढो उसको, इसका dr ढूंढो, उसका dr ढूंढो, यही सब ढूंढते बैठो, और ढूंढने में जो इसका कितना टाइम लग जाएगा। हो सकता है देखो हो सकता है dr लिखने का तरीका ऐसे रखा होगा, dr लिखने का तरीका उसने चेंज कर दिया होगा, है ना, इस फॉर्मेट में दे दे तुमको जो टाइम, हमको तो इसमें भी टाइम कंज्यूम नहीं दिखता है, -1 माइनस ये हो गया +1, ये हो गया -2, हमको इसमें भी टाइम नहीं लगता है, ठीक है। फास्ट बनाना है, घर पर कैसे से ना फास्ट करो, वो अपने आप फास्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी फिलहाल किस में जी रहे हैं, ये हुआ कि नहीं हुआ, शॉर्टेज डिस्टेंस एंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब दो चीज ढूंढना है, शॉर्टेज डिस्टेंस बताओ, फिर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ, शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन द लाइंस गिवन बाय, इन दोनों का शॉर्टेज डिस्टेंस ढूंढना है, बताओ बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, है ना, देखो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये हुआ ना पैरेलल वेक्टर b1, ये हो गया पैरेलल वेक्टर b2, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b1 b2, ठीक है, इसको गुना कर देंगे किसके साथ, डॉट प्रोडक्ट के साथ, है ना, a माइनस इसको मानेंगे a वेक्टर, इसको मानेंगे है ना b वेक्टर, तो a माइनस b वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, और चिल्लाएगा तो कौन चिल्लाएगा, नहीं समझ में आया, आ जाएगा प्रोजेक्शन, इजी नहीं है। अभी अभी एक क्वेश्चन ऐसा बनाया था ना प्रोजेक्शन वाला, ठीक है, बन जाएगा ये भी। अब देखो 31 हो चुका है, अब 32 में आ जाओ, शॉर्टेज डिस्टेंस, झाले आंसर बताना पड़ेगा, ठीक है। कल जब मैं हम लोग मिलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन चालू करेंगे, और इसका जो फिलहाल जो हम पढ़ाए हैं उसका एक क्वेश्चन बना के ले आना, ठीक है। हम नहीं कहते हैं डिटेल में बना के लाना, डिटेल में बनाया और अच्छी बात है, नहीं बनाया तो भी अच्छी बात, बस बना के लाना, ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आया, क्या हो जाएगा सबका। कितना टाइम हुआ, 9:10:03, देखा।